आप देख रहे हैं गोंडा की खबरें। गोंडा में वजीरगंज के कोडर में एक झील है जिस पर कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पतंजलि के बालकृष्ण पर हुए हमलावर बालकृष्ण के फोन बनाने और वीडियो के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए बोला, जिस पर नेताजी हुए खफा। पतंजलि को महर्षि पतंजलि की धरोहर बताया और उनका जन्म गोंडा के वजीरगंज के कोडर झील के पास हुआ था। अभी कोडर झील पर बनी स्मारक पर बैठे नेताजी बाबा बालकृष्ण को सरल लहजे में समझाया और कहा, महर्षि पतंजलि गोंडा के वासी थे। उनका नाम गोंडा में हम लोग बहुत आदर्श से लेते हैं। हम उनके नाम का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। इसके लिए गोंडा की जनता से राय लेकर आंदोलन करेंगे। बाबा को पतंजलि अंडरवेयर, बनियान, असाला मसाला नहीं बेचने देंगे। वे अपना स्वयं का ब्रांड बना लें। महर्षि पतंजलि जो गोंडा के गौरव हैं, उनके नाम का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। जबकि 200 ईस्वी पूर्व महर्षि पतंजलि का जन्म गोंडा के कोडार झील के पास हुआ था। 200 ईसा पूर्व गोंडा का नाम गोनार्थ था, जो कि गूगल पर सर्च करने पर गोंडा कोडर स्थान को दर्शाता है। आगे वीडियो देखें और समझें कि नेताजी ने क्या कही। महर्षि पतंजलि का जन्म 200 ईसा पूर्व माना गया है। जन्म स्थान वर्तमान गोंडा, उत्तर प्रदेश, जो पूर्व में गोनर्थ के नाम से विख्यात था। पहले गोंडा जनपद को गोनर्थ के नाम से जाना जाता था। अब आपको पता होगा, जब मायावती जी ने गोंडा का नाम बदल करके लोकनायक जयप्रकाश नारायण किया था, तो मैंने एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था और गोंडा की जनता हमारे साथ थी और अटल जी की कृपा से गोंडा बना रह गया। और उस समय गोनर्थ का इतिहास मैंने निकाल करके गोंडा की जनता को बताने का काम किया था। आज उसी स्थान पर हम हैं। महर्षि पतंजलि व्याकरण की शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी गए थे। इनके गुरु पणनी जी थे, जिनसे पतंजलि जी ने व्याकरण की शिक्षा प्राप्त की थी। महर्षि पतंजलि महान चिकित्सक थे, जिन्हें योग सूत्र एवं चरक संहिता का प्रणेता माना जाता है। विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ महाभाष्य के अनुसार श्री महर्षि पतंजलि का जन्म स्थान गोंडा कोरण ही बताया गया है। ये महाभाष्य के अनुसार ये कोरण ही बताया गया है और इसी स्थान पर हम बैठे हैं। विश्व प्रसिद्ध वेबसाइट गूगल पर अवलोकन करने पर भी जन्म स्थान कोरण ही दर्शाता है, जहां इस समय हम लोग बैठे हैं। राजा भोज ने पतंजलि को तन के साथ मन का भी चिकित्सक बताया। राजा भोज ने पतंजलि जी को तन के साथ मन का भी चिकित्सक उन्होंने बताया है। चित्त शुद्ध के लिए योग सूत्र, वाणी शुद्ध के लिए महाभाष्य और शरीर शुद्ध के लिए चरक संहिता आदि की रचना पतंजलि ने की थी। भरतहरि, कैपट, राजशेखर आदि सभी विद्वानों ने भी पतंजलि जी का जन्म स्थान गोनर्थ ही उल्लेख किया है। महर्षि पतंजलि जी को शेषनाग का अवतार भी माना जाता है। सनातन संस्कृति और हमारे ऋषि मुनि हमारी पूंजी है। इनके नाम का इस्तेमाल व्यक्तिगत लाभ बना करके
जिनके नाम से आप ब्रांड बना करके इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आपको कभी फुर्सत मिली कि महर्षि पातंजलि कौन थे? क्या गूगल पर आपने सर्च मारा कि महर्षि पातंजलि कौन थे? क्या महाभाष्य में देखा आपने कि पातंजलि कौन थे? और मुझे जहां तक जानकारी है कि आप गोंडा आए, मेरा रहे हैं, क्या आपको कभी फुर्सत मिली कि जिनका नाम जप जप करके आप अरबपति हो गए, खरबपति हो गए, 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना आप बढ़ते जा रहे हैं? क्या आपको कभी मौका मिला? और मैं पूछना चाहता हूं कि आपको अधिकार क्या है इस नाम का इस्तेमाल करने का? किस अधिकार से आप इस्तेमाल कर रहे हैं इस नाम का इस्तेमाल? आप किस अधिकार के साथ? उनकी जन्मभूमि के लिए आपने किया क्या है? जन्मभूमि के लिए आपकी करने की योजना क्या है? और जहां तक जो लोग भी मुझे सुनेंगे या सुन रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, ये जिस धरती पर हम बैठे हैं इसका नाम है गोंडा, और प्राचीन में नाम था इसका गोनर, और ये अयोध्या राज्य का ही क्षेत्र रहा है। गोनर शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है कि अयोध्या राज्य की गौएं यहाँ चरती थी, और ये भी माना जाता है गौ रहती थी और कुछ जंगलवासी जैसे थारूवाद कुछ गरीब लोग रहते थे, और यहाँ पर या तो संत रहते थे, यहाँ तो सन्यासी रहते थे, यहाँ तपस्वी रहते थे। मतलब गौ और संत और ऋषि मुनि और जंगल में रहने वाली जातियां। अब जैसे गोंडा में एक नहीं दर्जनों ऐसे महापुरुषों की कर्मभूमि और जन्मभूमि रही है। जैसे पसका पे महाकवि तुलसीदास जी का जन्म और उसका उनके द्वारा रामचरित मानस का निर्माण, बालाग ऋषि 12 भगवान का अवतार, शक्तिपीठ देवी पाटन मंडल, देवी पाटन, खैरा भवानी। वैसे तो पूरे गोनाथ की धरती श्री राजा दशरथ की है, जिसमें एक नहीं सैकड़ों ऋषि मुनियों ने अपना जीवन बिताया है। बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती को हम इसी का अंग मानते हैं, और सबको मिला दें तो ये धरती देवभूमि है। दुनिया भर के लोग आज वेल्थ से ज्यादा हेल्थ पर अपना ध्यान केंद्रित किए हैं। हेल्थ पातंजलि के योगा सूत्र और दैनिक जीवन चर्चा को अपनाकर ठीक रखा जा सकता है, यह अकाट सत्य है। पतंजलि के बताए इन्हीं योग सूत्र का इस्तेमाल बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने पातंजलि नाम को अपना ब्रांड बना करके बहुत बड़ा एम्पायर देश के और विदेश के अंदर खड़ा किया है। मुझे उनके साम्राज्य खड़ा करने पर कोई विरोध नहीं है, मुझे उनके साम्राज्य खड़ा करने पर कोई विरोध नहीं है, क्योंकि पातंजलि एक ऋषि थे, संत थे और भारत की शान थे और रहेंगे। लेकिन उनके नाम पर घी, उनके नाम पर तेल, उनके नाम पर साबुन, उनके नाम पर मसाला, उनके नाम पर अंडरवियर, उनके नाम पर कस्टूम, उनके नाम पर हाफ पैंट। तो महाराज जी ये क्या है आपका? क्योंकि ये बात छोटी नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं। मैं सबसे हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूँ, जो लोग भी सुने हैं या सुनेंगे, वो एक बार महर्षि पातंजलि के जन्मभूमि पर अवश्य आए। ये अयोध्या से उस महर्षि पातंजलि की ये जन्मभूमि की दुर्दशा है। हमारा उनसे कोई शिकायत नहीं है, हम उनसे कोई अपेक्षा नहीं करते। हम लोग साधारण आदमी हैं। हम लोगों ने गोंडा की जनता के सहयोग से 2-4 मंदिर हमने ठीक किए हैं। जैसे बसका का मंदिर हम लोगों ने ठीक किया, हमने जो है चंद्रनाथ जी का मंदिर ठीक किया, हमने पहलवान वीर बाबा का मंदिर ठीक किया, हम ठीक कर लेंगे। अब आज हम शपथ लेते हैं यहाँ से कि जैसे महर्षि पातंजलि की प्रतिष्ठा थी और जैसा उनका स्वरूप है, वैसे हम गोंडा के लोग
हिंदू मुसलमान सब, क्योंकि इसमें तमाम मुसलमान भी ऐसे हैं जो उनके भी पूर्वज कहीं ना कहीं पांतांजलि थे। हम गोंडा वासी, बलरामपुर वासी, जो कि गोंडा बलरामपुर वासी या देवी पाटन मंडल वासी, हम इनके प्रतिष्ठा के अनुरूप मंदिर बना करके बाबा रामदेव को दिखाएंगे, बाबा रामदेव को दिखाएंगे। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि आप जो है कि चट्टी बनियान बेचते हैं, इसमें पांतांजलि जी का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्या हक बनता है? किसने आपको यह हक दिया है? और तो आपके हाथ से तीर निकल गया। अब तो आप कुछ करना भी चाहें तो आपके लिए सब बेकार है, क्योंकि आप यहीं गोंडा आए और आकर के यहाँ नहीं आए। और हाँ, सवाल आपके घी का, तो आप बेचे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आपका घी असली है कि नकली है, ये फैसला जो लेबोरेटरी है भारत सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की, उत्तराखंड सरकार की, उसको करना है। मेरे पास कोई लेबोरेटरी नहीं कि मैं जांच करूं। लेकिन हाँ, ये आम चर्चा जरूर है कि आपका घी ज्यादा दिन टिकता नहीं है। ये आम चर्चा है, ये टिकता नहीं है, बहुत जल्द खराब होता है। मैं उस पर बहुत सवाल नहीं उठाना चाहता हूँ, लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि इस ब्रांड का, इस नाम का इस्तेमाल अपने ब्रांड में बंद करें। आप अपने नाम से अपना ब्रांड बढ़ाइए। इसके लिए जरूरत पड़ेगी तो मैं अपने लोगों से बात करके, गोंडा की जनता से बात करके, भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करूंगा, और जरूरत पड़ेगी तो कानूनी पहलू से भी समझा जाएगा कि आपको ऐसे बड़े महापुरुष के नाम से चट्टी बनियाइन और जो है असाला मसाला